हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपका दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे क्लास 6 का जो हिंदी मल्हार है ना, जरा ध्यान देना है। देखिए पाठ यानी अध्याय नंबर 4, जिसका नाम दिया गया है हार की जीत। क्या है? हार की जीत। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इनके अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पे देखते हैं। मेरी समझ से नंबर क है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने इस तरीके से क में कहा है ना, यहाँ पे आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो बोला है कि सुल्तान के छीने जाने के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ था। बाबा भारती पर तो आप सभी लोग यहाँ देखेंगे तो टोटल 4 ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो ऑप्शन दिया है ना कि बाबा भारती असावधान हो गए, यह वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे ख नंबर 2, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया था। लेखक ने कौन सा तर्क दिया था? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थी हमारा ये वाला कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोरा। फिर विद्यार्थी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोरा दिखाई। ठीक है। और यहाँ पता है अपने मित्रों के साथ ये तो ऐसे ही दिया, इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे अपने दोस्त के साथ सिर्फ चर्चा करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं शीर्षक। अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे शीर्षक कि आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। यह क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देखेंगे। लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है। सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा में सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। क्या चीज? हार की जीत रखा होगा। यहाँ पे देखेंगे ख नंबर में है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है डाकू का हृदय परिवर्तन। ये इसका नाम है, शीर्षक हुआ। अब इसका कारण लिखना है। बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। तभी खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। बाबा भारती को वापस दे दिया। नंबर 2 देखते हैं कि बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। इसका उत्तर है बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट ना करेगा। प्रकट ना करेगा। ठीक है विद्यार्थी, इसमें हम सभी ने तीनों प्रश्नों को सरल तरीके से हल कर लिए हैं। अब यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ज्यादा कोई खास आपका नहीं है। ठीक है, सिर्फ चर्चा इसे है। इसमें आपको बनाने वाला प्रश्न आपका नहीं है। अब हमारा जो बनाने वाला प्रश्न है वो यहाँ पर सोच विचार के लिए। ठीक है, कि कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और बोला कि निम्नलिखित पंक्तियों के विषय पर पता लगाकर अपने लेखन दोनों के आंसुओं पर नंबर क और ख। विद्यार्थी जरा ध्यान दीजिएगा। तो कहा किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था। इसका उत्तर है बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था वो बताना है। तो लिखना है दोनों के आंसुओं में यह अंतर है कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़ग सिंह के आंसू दुख के आंसू थे। बस इतना लिखना है। फिर विद्यार्थी ये पूरा हुआ। अब आइए दिनचर्या देखेंगे। दिनचर्या पहले प्रश्न देखते समझेंगे। आइए विद्यार्थी दिनचर्या। पहला क्वेश्चन दिया था कि कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं।
अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या-क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। कल्पना का मतलब होता है कि कल्पना करना, ठीक है? मतलब यहाँ पे है आपको कि दिनचर्या का मतलब होता है सुबह से रात तक जो हम काम करते हैं वही दिनचर्या। तो इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थी मैं आप सभी को उत्तर बताने वाला हूँ। आप सभी को ध्यान से उत्तर लिखना है। यह उत्तर है, ठीक है? कि बाबा भारती सुबह-सुबह जग जाते हुए उत्तर है स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भग भगवत भजन करते होंगे। उसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे। वे अपने साथ से घोड़े को खरहरा करते और दाना खिलाते होंगे। रात के समय वे जागकर घोड़े की रखवाली करते होंगे। रात काफी बीतने पर वे सो जाते होंगे। पुनः सुबह जाकर अपनी दिनचर्या में लग जाते होंगे। इस तरीके से लिखा है। विद्यार्थी अब आगे देखेंगे तो क्या अब आप अपनी दिनचर्या लिखें, यानी सुबह, यानी कि विद्यार्थी सुबह से लेकर आप रात तक क्या-क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब अपनी पढ़ाई करते हैं, कब आप अपना साफ-सफाई, स्नान करते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर कब आप खेलते हैं, वह सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कितना बजे जागते हैं और कितना बजे स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, ये सारा आपको खुद से लिखना है। क्योंकि दोस्तों सभी विद्यार्थी का क्या है अलग-अलग अपनी दिनचर्या होती है। कोई 6 बजे जागेंगे, कोई 6 बजे जागते हैं, तो कोई 5 बजे जागते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से बना लेना है। ठीक है? देखिए विद्यार्थी यहाँ तक आपका पूरा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ना कहानी की रचना। इसमें प्रिय विद्यार्थी आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ चर्चा करने के लिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पे विचार लिखो, सिर्फ चर्चा करना है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? जो बनाने का होता है मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ और ये आपका उतना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं मुहावरे कहानी से। जैसे यहाँ देख रहे हो ना कि कुछ मुहावरा दिया है। यहाँ पे कुछ मुहावरा है ना, तो ना कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा गया था ना कि मुहावरे कहानी से। क्वेश्चन पहले देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए कि कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए। कहानी से चुनकर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूल ना समाना, मुंह मोड़ लेना, फिर आगे मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। अब बोला गया है कि कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग समझिए। अब देखेंगे इसका उत्तर। सबसे पहले लट्टू, यहाँ पर लट्टू होना, इसका कहा है कि प्रयोग। तो है बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। आगे देखेंगे यहाँ बोला गया है हृदय पर सांप लौटना, यानी घोड़े की चाल देखकर खरग सिंह, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हृदय पर सांप लौटना, यानी घोड़े की चाल देखकर खरग सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। फिर आगे फूले ना समाना, यानी घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले ना समाते थे। इसके आगे है मुंह मोड़ लेना। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। फिर इसके आगे देखिए तो मुख खिल जाना, यानी घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता था। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे न्योछावर कर देना। बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा ख वाला। ठीक है? अब आगे देखेंगे ख में। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। चलिए सबसे पहले देखेंगे लट्टू होना, जिसका अर्थ है कायल होना। मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही वह उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। आगे देखेंगे हृदय पर सांप लौटना, यानी इच्छा करना। साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लौटने लगा। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे तो हृदय पर सांप लौटना, यानी कि ये तो हो गया था ना। अब आगे देखेंगे फूले ना समाना, बहुत खुश होना, यानी बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही
हरी फूला ना समाया, मुंह मोड़ लेना, साथ छोड़ देना। श्याम को व्यापार में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। इसके आगे देखेंगे तो मुख खिल जाना, यानी यहाँ पर बोला है कि प्रसन्न होना। बेटे का रिजल्ट देखकर पिताजी का मुख खिल गया। आगे देखेंगे न्योछावर कर देना, यानी अर्पण करना। सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्योछावर कर देते हैं। इसके आगे एक और है, चलिए विद्यार्थी इसके आगे देखेंगे कैसे कैसे पात्र, ठीक है। यहाँ देखिए इसे भरना है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देना है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, आपका एक हो गया डाकू और खरक सिंह, सुल्तान घोड़ा। तो बोला कि इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए सब चित्रों को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बाबा भारती के बीच में दिया गया, वो एक दयालु थे, यह भी पता है, लेकिन ये सारे जो है यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए, तो स्टूडेंट आपको तो यहाँ पे पहले से दयालु दिया गया था, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भरना है कि 3 दुखिया की सेवा करने वाला, यहाँ पर मर्म स्पर्शी और यहाँ पर करुणामय, करुणामय यहाँ पर भरना है, ठीक है। विद्यार्थी इसमें मैं आप सभी को ये वाला मैंने आप सभी को ये 3 में बताया था, 2 आपका छूटा है जो कि आपको खुद करना यह था, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 3 भर के आइए अब यहाँ पर देखने हुए आगे, तो यहाँ बोला था डाकू खरक सिंह। डाकू खरक सिंह के बारे में देखेंगे। एक यहाँ पर दिया है बाहुबली और बाकी 2, 4, 5 आपको भरना है। डाकू खरक सिंह देखिए विद्यार्थी यहाँ पर डाकू खरक सिंह, बाकी यहाँ पर सारा भरा हुआ है, आप लोगों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्रिय स्टूडेंट, ये मैं आपको पूरा करवा दिया हूँ, डाकू खरक सिंह सारा। अब आते हैं हम लोग सुल्तान घोड़ा, जो कि एक यहाँ पर आपका सबसे पहले सुंदर दिया गया था और यहाँ पर आप सभी को फिर भरना है। तो आइए, पहले नंबर में आपको भरना है लंबा, उसके बाद 2 में भरेगा सुंदर, 3 में होगा बलवान, 4 में भरना है विचित्र और 5 में भरना आपको गठीला, 6 में भरना आपको तीव्रगामी। इस तरीके से पूरा कर लिया। विद्यार्थी इसे कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं आगे, पाठ से आगे बोला गया है सुल्तान की कहानी, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सुल्तान की जो कहानी है ये सिर्फ आपके लिए ऐसे ही दिया गया, ये आपको बनाने का नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे यहाँ पे मन के भाव। जैसा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बोला है कि कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था, चकित, अधीर, डर, वो बताना है। तो चलिए देखिए विद्यार्थी, उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले दिया था चकित, तो इसमें खरक सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया। अब इसके आगे चलिए, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया है अधीर, यानी बाबा भारती और खरक सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है डर, जब खरक सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे उस वक्त। देखिए इसके आगे देखेंगे तो प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। अब आगे करुणा, तो सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। फिर आगे दिया निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला देखेंगे नीचे में जो दिया है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, तो आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। तो देखिए संकेत आपकी बुक में दिया था कि जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। अब सबसे पहले देखेंगे चकित, तो लिखना आश्चर्यजनक कार्य को देखकर, क्या लिखना है कि आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। फिर आगे देखेंगे, देखिए विद्यार्थी आगे देखेंगे तो अधीर दिया है, तो लिखना है किसी कहानी या घटना सुनने के लिए। फिर आगे देखेंगे विद्यार्थी तो डर, गली में कुत्ते को देखकर। अब आगे देखेंगे प्रसन्नता, यानी अतिथि के आने पर। फिर आगे है
करुणा तो किसी अपाहिज को देखकर, निराश किसी कार्य की असफलता पर। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट करिएगा। इसे करने के बाद प्रिय विद्यार्थी, ये सारा जो आपका प्रश्न दिया है ना, ऐसे ही दिया गया है, तो वहीं पर हमारा यह अध्याय भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।